स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को आज पता होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन के पार्ट 4 के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आपने अगर पार्ट 1, 2 और 3 को नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा प्यारा टॉपिक है मोलरता के बारे में। किसके बारे में है? मोलरता के बारे में है। और आप इतना रखिएगा कि मोलरता को हम जो है कैपिटल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपको 3 बातें यहाँ पे याद रखनी है, कैपिटल एम, स्मॉल एम और कैपिटल एन, ठीक है। कैपिटल एम की जब बात करें तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों मोलरता होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मोलरता होता है। स्मॉल एम की बात करें तो ये हमारी होती है मोललता, और कैपिटल एन की बात करें तो ये हमारी क्या होती है? नॉर्मलता होती है। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए हम समझ लेंगे आज इस वीडियो में मोलरता क्या होती है, ठीक है। तो अपना कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइएगा और शुरू करते हैं आज का टॉपिक मोलरता के बारे में। परिभाषा क्या होती है मोलरता की कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, ठीक है। आपको सिंपल से याद रखना है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। सारे बच्चों को ये बात याद हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मोलरता के लिए फार्मूला क्या होता है। तो मोलरता के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, विलेय के मोलों की संख्या प्यारे बच्चों क्या होती है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये होता है आपका मोलरता का सूत्र होता है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये अगर आपको इसको दिखाना हो सिंबल में, तो अगर हम विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से लिखें और विलयन का आयतन हम बी से लिखें, तो यहाँ लिख देते हैं यल, तो ये हमारा सिंबल के रूप में हो जाएगा कि मोलरता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अगर आप इतना याद रखिएगा, अगर आयतन जो लीटर में ना देके किस में दिया हो प्यारे बच्चों, ml में दिया हो, तो हम उसमें 1000 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर में जो होता है प्यारे बच्चों 1000 ml होता है, इसलिए कितने से गुणा कर देंगे हम? 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको अगर हम सिंबल के रूप में लिखें तो क्या लिखा जाएगा इसको? कैपिटल एम बराबर यानी मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या माने n अपान आयतन को दिखाते हैं b से, और किस में रहेगा? ये आपका लीटर में रहेगा। अगर इसी को हम लीटर में ना लिख के प्यारे बच्चों इसमें लिख दें, ml में लिख दें, किस में लिख दें? ml में आयतन को ले लें, तो गुणे कितना करना पड़ेगा हमको प्यारे बच्चों? 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। तो परिभाषा आपको कितनी याद हुई कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपको कभी भी मोलों की संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो? मोलों की संख्या निकालनी हो, तो क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है। भार बटे अणुभार होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि W बटे स्मॉल एम, W बटे स्मॉल एम। और मोलों की संख्या को प्यारे बच्चों किससे निरूपित करते हैं? स्मॉल एन से निरूपित करते हैं। तो स्मॉल एन बराबर हो जाएगा W बटे स्मॉल एम। ये हमारा होता है मोलों की संख्या के लिए फार्मूला, ठीक है। इस पे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है एग्जाम में। क्या है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? बहुत ही प्यारा सवाल है, ये मोलों की संख्या पर ही आया है। तो कैसे निकालेंगे? देखें, जल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? H2O का अणुभार क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? H2O का प्यारे बच्चों निकालेंगे अणुभार। और अणुभार निकालना आपको पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है प्यारे बच्चों? 16 होता है, ठीक है, अणुभार। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो जब एक हाइड्रोजन का 1 है, तो अगर हम 2 हाइड्रोजन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा?
18 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया। अणुभार कितना हो गया प्यारे बच्चों? 18 हो गया। अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बता देंगे जिसमें अणुभार निकालने के सारे तरीके होंगे। ठीक है, और उसको बहुत सारे एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। अगर आपको अणुभार निकालना ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो H2O का अणुभार कितना हो गया हमारा प्यारे बच्चों? 18। और इसका जो भार है, भार मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम किससे दिखाएंगे प्यारे बच्चों? स्मॉल w से दिखाएंगे। वो कितना है? 180 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मोलों की संख्या निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? भार बटे अणुभार, यानी W बटे स्मॉल m। हमारा द्रव्यमान कितना है प्यारे बच्चों? तो 180 है। कितना यहाँ पे देखो 180 है, और अणुभार कितना आया है? 18 आया है। तो 180 में 18 से भाग लगाएंगे, कितना हमारा आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो कभी भी आपसे इस तरह का सवाल पूछे कि आपको द्रव्यमान दे रखा हो और यौगिक दे रखा हो, तो आप इस तरह से सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे प्यारे बच्चों? तो 10 मोल उपस्थित होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, और मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन ml में। अगर जब ml में रहेगा तो 1000 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम संकेत के रूप में इस तरह देखेंगे, इसको हम निगमन करेंगे फार्मूले का। देखिए, हमारा मोलरता बराबर कितना होता है? मोलरता बराबर हो गया विलेय की मोलों की संख्या माने स्मॉल n अपान विलयन का आयतन किसमें रहेगा? आपका लीटर में रहेगा। ठीक है, अब चूंकि आपको क्या पता है कि मोलों की संख्या माने स्मॉल n बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है। भार बटे क्या होता है प्यारे बच्चों? अणुभार होता है। अगर इसको यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, n का मान यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे n का मान W बटे m रखेंगे, तो हो जाएगा W बटे स्मॉल m अपान आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है, तो इन केस में क्या होगा कि भाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्मॉल w बटे हो जाएगा स्मॉल m गुणे आयतन किसमें रहेगा? लीटर में रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला निकल के आ गया कि मोलरता बराबर होता है स्मॉल w अपान m गुणे v माने आयतन लीटर में। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्मॉल w यम गुणे, अगर हमारा आयतन किस में हो जाए? ml में हो जाए प्यारे बच्चों, तो 1000 से क्या हो जाएगा? हमारा गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया प्यारे बच्चों कि यम बराबर क्या होता है? W अपान यम गुणे आयतन लीटर में, या W गुणे 1000 अपान यम गुणे आयतन ml में। यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे W का मतलब क्या है? विलेय का भार। क्या है? विलेय का भार है प्यारे बच्चों। और कैपिटल एम को तो आप जान रहे हो मोलरता है। स्मॉल एम की बात करें तो विलेय का क्या है? अणुभार है। क्या है? विलेय का प्यारे बच्चों अणुभार है। और अगर आपसे पूछ ले V क्या है, तो V बच्चों क्या है? विलयन का आयतन। क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा है विलयन का आयतन। इसे हम लिख देते हैं विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है कि जो मोलरता होती है, मोलरता को हम कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको पता चल गई। इसके बाद ये है कि मोलरता की इकाई क्या होती, मात्रक क्या होता है, बहुत बार पूछा गया प्यारे बच्चों। तो जो मोलरता की इकाई होती प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? मोल प्रति लीटर। क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है। मोल पर लीटर जो होता है, ये मोलरता की क्या होती है? इकाई होती है। परिभाषा से भी पता चलता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मोलरता कहते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। आगे हमारा है कि मोलरता की इकाई क्या हो गई? मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है, आगे है कि मोलरता का जो मान है ताप द्वारा क्या होता है? प्रभावित नहीं होता है। ताप द्वारा प्रभावित होता है, नहीं होता नहीं है। मोलरता का मान जो है ताप द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रभावित होता है। और ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि मोलरता का जो मान है
ताप द्वारा प्रभावित होता है और ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन भी लगते हैं और आपसे डायरेक्ट इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं भी कैपिटल एम लिखा हो, सिंपल कैपिटल एम लिखा हो, तो इसका नाम होता है मोलर। क्या होता है? मोलर। और मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल प्रति लीटर। अगर आपसे कभी पूछे कि मोलर बिलियन किसे कहते हैं, तो वह बिलियन जिसके 1 लीटर माने 1 लीटर बिलियन में अगर 1 मोल उपस्थित है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोलर बिलियन कहेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे यम बटे 10 लिखा हो, इसे हम बोलते हैं डेसी मोलर। क्या बोलते हैं? डेसी मोलर बोलते हैं। और डेसी मोलर का मतलब होता है कि 1/10 मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में आपके 1/10 मोल उपस्थित है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछे कि डेसी मोलर बिलियन क्या होता है, तो आप कहोगे कि यदि 1 लीटर बिलियन में 1/10 मोल उपस्थित हो तो उसे हम डेसी मोलर कहेंगे। ठीक है, अगर यम बटे 100 लिखा हो, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों सेंटीमोलर। क्या बोलते हैं? सेंटीमोलर बोलते हैं। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर सिंपल यम हो तो उसे हम बोलेंगे मोलर, यम बटे 10 हो तो उसे बोलेंगे डेसी, यम बटे 100 हो तो बोलेंगे सेंटी, यम बटे 2 है तो बोलेंगे सेमी या अर्धमोलर, और 2 यम है उसे हम बोलेंगे बाई मोलर। ठीक है, तो अगर यम बटे 100 है तो इसे हम बोलते हैं सेंटीमोलर। और इसमें क्या होता है कि 1/100 मोल प्रति लीटर होता है, यानी 1 लीटर में विलेय का कितना मोल उपस्थित होगा प्यारे बच्चों? 1/100 मोल उपस्थित होगा। अगर आपसे पूछे सेमी मोलर क्या होता है, तो सेमी मोलर या अर्ध मोलर, इसका मतलब होता है यम बटे 2 माने मोलर का आधा। ठीक है, यानी 1 लीटर में यदि आधा मोल उपस्थित हो तो प्यारे बच्चों से हम बोलेंगे सेमी मोलर या अर्ध मोलर कहेंगे। ठीक है, अगर कहीं लिखा हो 2m, तो 2m का मतलब होता है बाई मोलर। क्या होता है प्यारे बच्चों? बाई मोलर या द्विमोलर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 लीटर में 2 मोल उपस्थित है विलेय का तो उसे हम बोलते हैं बाई मोलर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इससे आंकिक प्रश्न भी आते हैं और कभी कभी डायरेक्ट आपसे परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि मोलर बिलियन किसे कहते हैं, डेसी मोलर बिलियन क्या है, सेंटी मोलर बिलियन क्या है, सेमी मोलर क्या है, बाई मोलर क्या है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डेसी जब कहे तो यम बटे 10, सेंटी कहे तो यम बटे 100, सेमी या अर्ध बोले तो यम बाई 2, अब बाई मोलर बोले तो 2m होता है। ठीक है, अगर एक यम रहे उसे क्या कहेंगे? मोलर कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। आगे हमारा ये है जैसे कि मोलर बिलियन किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि मोलर बिलियन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या होता है कि यदि 1 लीटर बिलियन में प्रति 1 लीटर बिलियन में यदि विलेय का 1 मोल उपस्थित हो, मोलर बिलियन का मतलब 1 मोल प्रति लीटर, यही तो होगा ना प्यारे बच्चों। तो यदि 1 लीटर बिलियन में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो विलयन की मोलरता कितनी होती है? 1 होती है। और इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? मोलर विलयन कहा जाता है। और इसी प्रकार से आपसे पूछ ले सेंटी मोलर विलयन क्या होता है, तो आपको सीधे समझना है सेंटी मोलर का मतलब होता है 1/100 मोल पर लीटर, यानी जब 1 लीटर में 1/100 विलेय का 1/100 मोल उपस्थित हो तो उसे हम सेंटी मोलर विलयन कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि 2 मोलर NaOH का अर्थ क्या है। इस तरह के भी प्रश्न आपको 1 नंबर में देखने को मिल जाते हैं। तो इसका ये अर्थ है प्यारे बच्चों कि 1 लीटर बिलियन में NaOH का 2 मोल उपस्थित है। कितने मोल उपस्थित है? 2 मोल उपस्थित है। ठीक है, इसका अर्थ यही हो गया कि 1 लीटर बिलियन में NaOH का कितना उपस्थित है? 2 मोल उपस्थित है। यहाँ भी हमने लिखा भी है कि क्या है कि 2 मोलर NaOH का अर्थ यह है कि 2 मोल NaOH 1 लीटर जल में घोला गया है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि 4 मोलर NaCl का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब 4 मोलर का मतलब हो गया कि 4 मोल पर लीटर। ठीक है, और इसमें कौन रहेगा? NaCl रहेगा। कहने का मतलब कि 1 लीटर में यदि NaCl का 4 मोल उपस्थित है तो उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? 4 मोलर NaCl बोलेंगे। ठीक है,
तो आपको आशा करते हैं कि मोह लड़ता अच्छे से समझ में आई होगी। इसको एक बार आप फिर से वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको बातें समझ में ना आई हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।